विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो। हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। ये कथा जो ऑनलाइन चल रही है आज विराम हो जाएगी 4 बजे। फिर अगली कथा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर मनाया जाएगा। जो 5 पंडाल में कथा सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको एक अभी सुनने को मिल गई, दूसरी गुरु पूर्णिमा की सुनने को मिल जाएगी। ये शिव की उदारता है। गुरु पूर्णिमा की कथा 5 दिवसीय होगी जो 24 से 28 तारीख तक चलेगी। 24 से 28 तारीख तक चलेगी और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबरेश्वर की भूमि से प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ दूर दूर से शिव भक्त सीवन माँ का जल लेकर आएंगे। सीहोर से 11 किलोमीटर पैदल चलते हुए बोल बम बोलते हुए 1 महीने तक भक्त बाबा को जल चढ़ाते हैं। 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष कावड़ भराएगी सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से सीहोर से। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ में जयंती स्टेडियम में बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र आनंदमय कथा श्रावण के महीने की श्रवण करने का सौभाग्य 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में मिले। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए और हृदय से शिव जी को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। आज कथा का विराम है। हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहना, बाबा को निवेदन करना, बाबा तो ऐसी कृपा करना कि मैं गुरु पूर्णिमा की कथा में जब आऊँ तो मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ हो, मैंने जो मांगा वो मेरी झोली में दे दिया हो, ऐसी कृपा कर। दुख काटो
शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, ओगड़दानी की कथा कर रहे, अपने भीतर के बोझ को शिव को दे दो। शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता है। सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा बृहस्पति बाबा के उस आगमन से बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाए, अपने गुरु को नहीं देख पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु का डर और गुरु का दर। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। गुरु का डर और गुरु का दर। दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, गुरु का डर हो और गुरु का दर हो। दो चीज। मैं किस गुरु का चेला हूं, गलत करूंगा तो मेरे गुरु जी का नाम बदनाम हो। लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरु के लिए उंगली उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर गुरु का दर, उसका दरवाजा कभी मत छोड़, देता रहेगा, जब बुलाए तब जाओ, कृपा करता रहे, करुणा करता रहे। इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज के आगमन पर इंद्र ने उनको देखा तक नहीं, उनको देखा तक नहीं, अपमान कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने दरवाजे के सामने से गुरु रुद्राक्ष धारण करा हुआ, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, मुख में शिव नाम लिया हुआ कोई निकल कर जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो, नमन तो कर सकते हो। जब आप लोगों के गले में सीहोर का रुद्राक्ष होता है ना, और कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बच्चे, कई मेरे बेटा बेटियां यहाँ आते हैं और उनका रुद्राक्ष सम्मुख जब होता है तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा शंभु इनके हृदय में विराजमान है। और हम उस रुद्राक्ष को देखकर नमन कर कर मन से कहते हैं बाबा, इसने आपके स्वरूप को, रुद्राक्ष मतलब शंकर का स्वरूप, अपने गले में धारण कर कर रखा है बाबा, इसको सारी विपदाओं से निकालते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना सारी। एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी, मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु, ये जो होते हैं, मछली क्या करती है,
अपने अंडे को देखती रहती है और उस बच्चे को जन्म दे देती है। टिटहरी अपने बच्चे के अंडे को देखती रहती है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने अंडे को देखता रहता है और बच्चा जन्म ले लेता है। बस गुरु का भी एक ही काम है। जब गुरु शिव नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, उस शिव को याद कर कर, उसकी आरती कर कर, उसका पूजन कर कर, जब गुरु अपनी दृष्टि से आपको केवल आपकी निगाहों को मिला लेता है, समझ लेना कि गुरु आपके जीवन के सारे दुखों को खींच लेता है, सुख देना प्रारंभ कर। एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के पतित बहुत हूँ। प्रभु पतित से पावन कर दो, बस इतनी कृपा। गुरु क्या करता है? टिटहरी क्या करती है? टिटहरी अपनी दृष्टि से अपने अंडे को पका देती है और उसमें बच्चा जन्म लेता है। मछली अपनी दृष्टि से अंडे को पका लेती है और बच्चा जन्म लेता है। कछुआ अपनी दृष्टि से अंडे को पका देता है, बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह एक गुरु जब भजन करता है, कीर्तन करता है, मंत्र जाप करता है, स्मरण करता है, वो आपको आडंबर में नहीं डालेगा, वो आपको प्रपंच में नहीं डालेगा, वो आपको ढोंग में नहीं डालेगा। गुरु तो केवल अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा। और क्या? केवल आपकी निगाह से निगाह गुरु मिलाता है और उतनी देर में तुम्हारे भीतर के सारे संताप को खींच लेता है और तुम्हें पुण्यमय बनाकर तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से। आप लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करें? किस किस ने दर्शन करे? जा हाथ उठा। सबने करे? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है मुरली मनोहर का, दोपहर में 12 बजे बंद होता है, शाम को 4 बजे खुलता है, रात्रि को 9 बजे बंद होता है। तीनों स्वरूप के दर्शन करे, राम सीता जी के, कृष्ण राधा जी के, शिव पार्वती जी के, तीनों के दर्शन करिए। हम आस्था वालों से भी निवेदन करेंगे तीनों स्वरूप का दर्शन करा। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण राधा जी का, इनका स्वरूप का जब क्लोज में आप दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरे कृष्ण राधा बाहर निकल कर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण राधा। फिर आप दर्शन करेंगे सीताराम सरकार का, और जब सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो सीताराम जी का दर्शन कर कर आपको ऐसा लगेगा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं, जैसे माँ शबरी